सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्वांट के इस फेस्टिवल में। स्टडीफाइड क्वांट फेस्टिवल आपके आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन बेहतरीन सवालों का एक पूरा का पूरा गुच्छा आपके सामने है। अभी हम कंज्यूम करने वाले हैं उसको, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कैसे हैं आप सभी। एक साथ सभी के सभी स्टूडेंट्स बता दें। एक आपकी क्लास नंबर कौन सी है? वो 3 है। 3 ना प्राइवेट कर दी गई थी, उसमें कुछ इशू था। मैं अब उसको री अपलोड कर दूंगा दोबारा से आज शाम को। वो वाली क्लास भी आपके लिए अवेलेबल होगी। उसमें डीआई बड़ी प्यारी प्यारी कराई थी यार। वो वाली क्लास आज शाम को मैं ना री अपलोड कर दूंगा, वीडियो पूरी की पूरी दोबारा से। वो उसको पब्लिक करने में इशू आ रहा है, ठीक है? तो कर देंगे वो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले तो आप बता दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स की कैसे हैं आप सभी, फटाफट से एक साथ पूरी एक्साइटमेंट पूरी एनर्जी के साथ बता दें। क्या हाल है आपके? अरे बताइए। बढ़िया, तंदुरुस्त, स्वस्थ, एकदम खुश, एकदम मज़े में, एकदम ताज़ो तरीन। बताओ यार, ऐसे ठंडे ठंडे कैसे बैठे हो? एक्साइटमेंट कहाँ है? कहाँ है? हाउस द जोश? कहाँ गुम है वो? रिप्लाई नहीं मिला आज उसकी तरफ से? कोई बात नहीं, कर देगा, कर देगी, क्या दिक्कत है? एक बार बैंकर बन जाओ, जिन जिन ने रिप्लाई नहीं किया सब करेंगे। कॉल करके बात करेंगे सीधा, कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे और फिर बातें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे क्या हाल है, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं। फिर तुम्हारी मर्जी है किसको बताना है किसको नहीं बताना। शुरू करें? ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक आप सभी जो डीआई के बैच के बारे में मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा बड़ी खुशी के साथ कि हमारा जो डीआई वाला बैच है, डीआई प्री प्लस मेंस का जो बैच है, वो स्टार्ट हो जाएगा 11th से। आज शाम तक प्लेटफॉर्म पे दिखने लगेगा। 11th से शुरू हो जाएगा ये, 11th मई, परसों से। ठीक है जी। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 10 बजे, 10 AM टू 12 PM इसकी टाइमिंग रहेगी। आप में से कोई भी बच्चा अगर इस बैच को अटेंड करना चाहता हो, प्री प्लस मेंस डीआई का जो ये बैच है, बिल्कुल बेसिक से डीआई पढ़ानी शुरू करूंगा। पहले प्री लेवल खत्म करूंगा, फिर मेंस लेवल खत्म करूंगा। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर इसमें पढ़ना चाहे तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन वो ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे आगे जाके आपसे एक कोड पूछा जाएगा। कोड इस्तेमाल कीजिएगा TT10। इससे आपकी फ़ीस हो जाएगी 10% कम। इस 10% को बचा के कहीं और यूटिलाइज़ करो। कोई एक एडिशनल मॉक टेस्ट खरीद लो, कोई किताब खरीद लो, तो आपके ही काम की चीज़ है ये। TT10 का इस्तेमाल करके डिस्काउंट ज़रूर लेना। अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। तो सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस लो। बस एक चीज़ का, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन लेते समय जब प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो तो कोड यूज़ करना है आपने TT10, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। और चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से प्यारे से सेशन को। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस अंदाज से ये रहा। रॉन्ग नंबर बताना है आपने। बता दो जनाब, बता दो बता दो बता दो, देरी नहीं करते। बताओ 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 बताओ, कौन सी टर्म इसमें गलत है? हम जानना चाहेंगे आपसे। समय समाप्त। यहाँ पे आपने देखा 4 का गैप है, यहाँ आपने देखा भैया गैप हो गया काफ़ी ज़्यादा, 23 का। ठीक है, 23 का गैप हो गया, सॉरी 13 का गैप हो गया, नॉट 23 का। ठीक है, तो 13 का गैप हो गया है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपको 16 का गैप दिखाई दिया। एकदम से इतना बड़ा गैप, फिर एकदम से छोटा सा गैप, कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। उसके बाद देखोगे आप 51 से आपने जाना है 76 तक, तो यहाँ पे आपको जो गैप दिखाई दे रहा है वो 25 का है।
और ऐसे ही आगे मूव होते हुए जो आगे गैप आपको दिखाई दे रहा है वो 32 का है। देखो इस वाले एरिया पे मैं थोड़ा कम ट्रस्ट करूंगा क्योंकि गैप एकदम से बढ़ा और एकदम से छोटा हो गया, क्योंकि ये एक हिंट होता है गड़बड़ का, मतलब रॉन्ग एरिया का, रॉन्ग नंबर सीरीज का एरिया हो सकता है ये पूरा का पूरा, क्योंकि गैप एकदम से बढ़ा और एकदम छोटा हो गया। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ डबल डिफरेंस देखा तो 7 का गैप है, 7 का गैप है, तो आइडियली मैं सबसे पहले सेम सेम गैप चेक करूंगा। 7 का गैप है, 7 और कम किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कितना, 18। 7 और कम किया तो 18 माइनस 7 मुझे मिलेगा 11। 7 और कम किया, 11 में 7 और कम किया तो मिल गया 4। बस ये तो चेक भी हो गया, बढ़िया। डबल डिफरेंस 7 का था। अगेन सुन लो, मैंने लास्ट में क्यों देखा, शुरू में क्यों नहीं देखा, ये चीज सीखने वाली है, ये चीज सीखने वाली है। मैंने यहां देखो, यहां एकदम से बड़ा गैप और यहां एकदम से छोटा गैप मिला मुझे, तो ये मुझे हिंट मिल गया कि इधर कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आइडियली मैंने इनसे दूर लास्ट में चेक किया 7। ठीक है, यहाँ 7 का गैप आया, यहाँ पे भी मैंने 7 का करूंगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, 25 में से 7 गया 18, फिर 18 में से 7 गया तो मुझे 11 मिल जाएगा, 11 में से 7 गया मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आपके सामने है। ठीक है, तो ये आएंगे 4, 11, 18, 25, 32, 7 7 का डबल डिफरेंस। 22 में 11 जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा, 33 में 18 जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा, तो 35 इज द रॉन्ग टर्म, 33 आना चाहिए उसकी जगह पर। किस किस बच्चे ने कर दिया था, क्या हुआ? रॉन्ग नंबर सीरीज से बहुत घबराते हो सुना है। जब भी आपका कोई भी वीक टॉपिक हो, आपको कोई भी स्पेसिफिक, चाहे इस सेक्शन में हो, चाहे रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में, कहीं पे भी कोई वीक टॉपिक हो, आप सिर्फ और सिर्फ 2 दिन निकालो, पहले अच्छे से सीख लो, उसके बाद 2 दिन बैठ के सिर्फ उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करो। ठीक है, 1 से 2 दिन बैठ के सिर्फ उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करो, पूरा पूरा दिन वही करो, आपका वही स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बन जाएगा जो वीकेस्ट टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी सबका बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, अगला सवाल देखते ही होते लग रहा है, ये तो 2-3 डिजिट तो जाने पहचाने दिख गए हमें। बताओ। जल्दी जल्दी बताना है आप सबने, फटाफट से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 12 का क्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 11 का क्यूब दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो 12 के क्यूब के पास है ये, 11 के क्यूब के पास है ये, 10 के क्यूब के पास है ये, 9 के क्यूब के पास है ये, 8 के क्यूब के पास है ये, 7 के क्यूब के पास है ये। ठीक है, 1728, 1728 से ये 5 कम है। ये कितना है, 1331 से 7 और एक 8 कम है। ओके, ये कितना कम है, 7 कम है, 10 क्यूब से 7 कम है ये कितना कम है, 9 क्यूब होता है 729, उससे 8 कम है, 8 क्यूब होता है 512, 512 से 503 यानी कि 9 कम है, 7 का क्यूब होता है 343, ये 333 यानी कि 10 कम है। तो 10, 9, 8, 7, यहाँ होना चाहिए था 6 और फिर 5, तो 11 क्यूब में से 6 कम आना चाहिए था, 1331 में से 6 कम यानी कि 1325 आना चाहिए था बच्चों। द रॉन्ग टर्म इज 1323। क्यूब्स याद होने चाहिए थे इसके लिए बस, और कोई तो मेजर कोई काम ही नहीं था इसके अंदर। अच्छा, जो भी बच्चे आ गए हैं सभी बच्चे एक साथ पहले लाइक बटन पे टैप कर दो, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो, शेयर कर दो इस सेशन को, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो। और अब हम आगे वाले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। जल्दी से मुझे बता दो इस सवाल का क्या जवाब होगा, फटाफट से, तेजी से। 5 ही डिजिट है बस, जो निकालना है इन्हीं 5 डिजिट से निकालना है। सर 1728 ही क्यों लिया आपने? मुझे क्यूब्स याद थे तो मुझे देखते ही पता लग गया कि ये क्यूब के आसपास है नंबर। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से।
शुभम मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो नंबर्स दिखे गए हैं, क्या आप सबको FUPs याद है? FUPs बताता हूं जो मैं, क्या ये उनके आसपास नहीं है ये नंबर? क्या ये नंबर 4 इंटू 5 के पास नहीं है? क्या ये नंबर जो है ये 4 इंटू 5 के पास नहीं है? क्या ये नंबर 5 इंटू 6 के पास नहीं है? क्या ये नंबर 6 इंटू 7 के पास नहीं है? क्या ये नंबर 7 इंटू 8 के पास नहीं है? क्या ये नंबर 8 इंटू 9 के आसपास नहीं है? बिल्कुल है। तो FUPs के पास है ये, FUPs के पास है, FUPs के पास 20 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। 30 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 42 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। 8 का 7 गुना 56 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। 72 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है। बट आप देखोगे 1 2 के बाद ना 3 आना चाहिए था, उसके बाद 4 और 5, तो 6 7 42 प्लस 3 होना चाहिए था। 42 प्लस 3 मतलब 45 होना चाहिए था, ये तो 47 है बस। क्या कहते हो बताओ, क्या कहते हो? FUPs अगर आपको याद हो तो आपके लिए बहुत सिंपल है, ये चीज बहुत साधारण है, आप कर सकते हैं। तो 21 32 47 60 77 ये आपको दिया जा रहा है, और ये जो सारे के सारे नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं जनाब जी, ये आपको क्लियर बता रहे हैं कि हम FUPs के पास हैं। कुछ बच्चों को FUPs नहीं पता वो होती क्या चीज़ है। FUPs को बोलता हूँ फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न्स, और उसमें सबसे टॉप पे जो पैटर्न बताता हूँ मैं FUPs के अंदर, सबसे टॉप पे जो पैटर्न होता है वो ये होता है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, 11 इंटू 12, ये पैटर्न होता है जो सबसे टॉप पे चलता है। ठीक है, क्या होता है 1, ये 1 इंटू 2 आ गया सबसे पहले, तो 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 120, 110, 132, ये नंबर जो है ना इनको बोलते हैं FUPs। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और उनका रीजन ऊपर लिखा हुआ है कि ये बहुत ही खास पैटर्न हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न हो जाता है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उन्हीं के साथ ही यहाँ डेविएशन थी, 20, 30, 42, 56 और 72 के साथ ही यहाँ पे डेविएशन की हुई थी। सर डिफरेंस से भी हो रहा है, कोशिश करो डिफरेंस के अलावा और किसी तरीके से कर लो, डिफरेंस से लेंदी हो जाता है हमेशा। सर क्वांटा का हिंदी मीडियम हिंदी वर्जन कब आएगा? क्वांटा का हिंदी वर्जन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगा यार। FUPs का फुल फॉर्म मेरे पास तो फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न है यार। आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे नंबर आपका लगभग डबल के आसपास है, लगभग लगभग। यहाँ पे आप देखोगे आपका नंबर डबल तो नहीं है, पर क्या लगभग 2.5 गुना के आसपास है। फिर यहाँ पे लगभग 3 गुना के आसपास होगा, यहाँ 3.5 गुना के आसपास होगा, और यहाँ 4 गुना के आसपास हो जाएगा। तो 12 का 4 गुना तो 48 ही होता है, 48 का 3.5 गुना कितना हो जाएगा? 24 का 7 गुना 168 ही होता है, बिल्कुल ठीक है। 168 का 3 गुना 480 प्लस 24 504 ही होता है। 504 का 2.5 गुना, 2.5 मतलब 10/4, तो 4 से आपने कैंसिल किया, 4 का 1 गुना, 4 का 2 गुना और 6, 1260, परफेक्ट 2.5 गुना है ये। तो 1260 का डबल तो जो होता है वो 2520 होता है बच्चों, ना कि 2510। तो ये लास्ट वाली टर्म, दिस टर्म इज द रॉन्ग टर्म, 2510 इज द रॉन्ग टर्म। इस तरीके से लगभग डबल, लगभग 2.5 गुना, लगभग 3 गुना, ये हमने पहचान की। और ये जब हमने पहचान कर ली उसके बाद चीजें बड़ी सिंपल हो गई, पहचान
और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जितनी ज़्यादा करोगे उतना आसान होता जाएगा। सर डिफरेंस से भी हो रहा है बच्चों, मैंने अभी यही कितनी बार बोली है आपको ये बात कि रॉन्ग नंबर सीरीज को अगर आप डिफरेंस से बनाओगे तो वहां एक्यूरेसी कम होने के चांस बढ़ जाएंगे, समझो। जो चीज डायरेक्ट दिख रही है उसको आप क्यों नहीं देख रहे, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? रमजीत मेल आज तक आ जाएगी बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वांटा हिंदी आ जाएगी। आप पहले इसका आंसर बताओ। आप देख रहे हो ये सारे नंबर जो आपके सामने हैं, ये सारे 14 के मल्टीपल्स हैं। ये 14 का डबल है, ये 14 का 4 गुना है, ये 14 का 5 गुना है, ये 14 का 7 गुना है, ये 14 का 11 गुना है, और ये 14 का 13 गुना है तो सारे एग्जैक्ट मल्टीपल्स। मतलब हमें यहाँ पे जो भी गलत टर्म निकालनी है वो इसके हिसाब से निकालनी पड़ेगी, इनके बीच में क्या लॉजिक है वो देख के। जहां तक लॉजिक दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ ये टर्म छोड़ दूं तो ये सारे प्राइम नंबर बन जाएंगे। 2 के बाद अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर्स बन गए, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पे क्या आना चाहिए, 14 3 42 आना चाहिए, इससे ये सारे प्राइम नंबर्स बन जाएंगे। तो 56 इज द रॉन्ग टर्म। बस क्वालिटी फील कर पा रहे हो क्वेश्चंस की क्वालिटी, क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इसको डिफरेंस से बनाओगे आप गलत कर दोगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स में कोई डिफरेंस का लॉजिक बैठता ही नहीं है सही से, ठीक है। तो आपको अपने स्तर को बढ़ाना है, लेवल को बढ़ाना है। हमने 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल किए, बड़ा मजा आया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब 5 सिंप्लीफिकेशन के सवाल करेंगे। आपकी तरफ से एनर्जी मैं पीक पे चाहूंगा। जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने इस सेशन को लाइक नहीं किया हुआ, वो लाइक कर दो और पूरी एनर्जी झोंक दो अगले 5 सवालों में। और ये 5 सवाल आपके सामने ये रहे। बताओ यार, आंसर सबका नहीं आया अभी तक। यहां देखोगे ये क्वेश्चन मार्क है, इसके अलावा यहाँ क्या है, 7 70 70 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है भैया, क्वेश्चन मार्क प्लस 54 ये है। ये क्या है, ये 40 है, ये क्या है, 66 है, सम 106 है। 106 54 में से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 52 बच जाएगा, 52 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करके दिखाओ ये वाला, जल्दी से, जल्दी 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 जनाब, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो कि अगर आपको याद है, अगर आपने 1 से लेके 100 स्क्वायर तक की वीडियो मेरी देखी हुई है तो आपको पता होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये होता है। और ये किसका स्क्वायर होता है, 89 का। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंटू 89, यहां से आ जाएगा 15। और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, तो वो आ जाएगा यहां से। 24 का 15 गुना होता है 360। तो क्वेश्चन मार्क
इज इक्वल टू, ये 89 नीचे चला जाएगा। बच्चों अब आपको आंसर निकालना है। अब आप अगर 90 से इसको डिवाइड करते हैं ना तो आपको मिलता 4, 89 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कुछ 3.9 के आसपास। तो 3, अब 89 से डिवाइड करोगे 3.9, जो कि अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उसने सवाल में बोला व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम, तो 4 ही लिखोगे आप, अप्रोक्सीमेटली 4 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, टूट पड़िए जनाब। डीआई का बैच वेंसडे यानी कि परसों से आ रहा है, 11 तारीख से आ रहा है। हाँ, अब फंसे ना काफी सारे बच्चे इस सवाल में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे फंसे। अब इसको अप्रोक्सीमेटेड लिखोगे, देखो यहाँ क्या आएगा 30%, 30% यानी कि 3/10 लिख दूं, 3/10 ऑफ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 99 प्लस 999/3 यानी कि 333। जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 432। ठीक है, 432 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, ये चला जाएगा इधर, सो यू विल गेट 1440। बट सवाल ये पैदा होता है कि 1440 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, 144 होता है। बच्चे 12 समथिंग कुछ निकाल रहे हैं आंसर को। अरे भैया 12 का स्क्वायर 144, 120 का स्क्वायर होता तो 144 के बाद 2 जीरो लगती, इधर एक ही जीरो लगी हुई है। फिर तो याद करो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या इसके आसपास, याद करो। क्या ये सुना हुआ है 1444, वो कितना पास है इसके? तो जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, मान लो आपके पास एक नंबर है 729, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 27 मिलेगा। पर अगर आप 729 की जगह 725 का स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 27.94 समथिंग मिलेगा। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 27 ही होगा। वैसे ही अगर आप 1440 का स्क्वायर रूट करो या 1444 का स्क्वायर रूट करो, कोई मोटा मोटा फर्क आएगा नहीं। 38 का स्क्वायर होता है 1444, द आंसर विल बी 38। अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सोच समझ वाला सवाल था, ये करके दिखाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। सर 6 के पहले प्लस था, आप मल्टीप्लाई क्यों किए? कौन सा 6 से पहले प्लस था भाई? अरे वाह, शाबाश। कोई बोर्ड मास नाम की चीज भी होती है बच्चों, क्या बात कर रहे हो? पहले प्लस करोगे। 80/2 एक अलग चीज है, 6 into 11 एक अलग चीज है। डिवीजन पहले होगी, मल्टीप्लीकेशन पहले होगी और एडिशन बाद में होता है बोर्ड मास के हिसाब से। अभी देखो कितना प्यारा सवाल है, कितना ज्यादा प्यारा सवाल है। ये सब 9.9 की पावर्स हैं। 0.9 की पावर 1 रखोगे तो 0.9 आएगा। 0.9 की पावर 2 रखोगे तो 0.81 आ जाएगा। 0.9 का क्यूब रखोगे तो आपको 0.729 मिल जाएगा। तो ये नंबर्स आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये सारे 0.9 की पावर्स में हैं, ये बात समझने वाली है।
अब चलो ठीक है, बढ़िया है, हम सीख रहे हैं ये चीज़, अप्लाई कर रहे हैं। न्यूमरेटर में क्या है, 0.729 की पावर 98। डिनोमिनेटर में क्या है, 0.81 की पावर 69। अब अगर आप देखो, मैं 0.81 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता, ये बात आप समझो। अब चाहे आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो एज इट इज, या आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, इधर देखते जाना। 0.729 जो है उसको मैं लिख दूंगा 0.9 का क्यूब, तो उसके क्यूब की पावर 98 हो जाएगी। फिर आप उसको उस हिसाब से लिख दो, इसको उस हिसाब से लिख दो, इसको भी कन्वर्ट कर दो। एक तरीका है वो, एक तरीका है वो, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक अलग तरीके से चलेंगे। कैसे, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को लिखा 0. यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 0.29 है ना, मैंने इसको क्या लिखा, 0.81 इंटू 0. इसको लिखा मैंने 0.81 इंटू 0.9, ऐसा लिखा मैंने। ठीक बात, दोनों अगर पावर 98 है तो दोनों की पावर 98, इसकी पावर भी 98 हो जाएगी। नीचे क्या है, 0.81 की पावर 69। ये 98 में 69 घट जाएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो 98 में से 69 यहाँ पे चला जाएगा। कितना बच जाएगा आपको, 29 मिल जाएगा। 98 में 69 घटाओगे 29 मिल जाएगा। तो आपने घटा दिया, यहाँ पावर क्या आ गई, इधर पावर आ गई 29। ठीक है, इधर पावर कितनी आ गई, 29। 0.81 की पावर आ गई 29। ऑलरेडी इसके साथ क्या है, और अभी हमने लिखा था 0.9 की पावर 98 थी। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबको। उसके बाद आपने देखा कि भैया स्क्वायर 0.89 का, अगर आप 0.9 के स्क्वायर की पावर कितनी है, ये आप देखोगे तो 0.98 को, ये जो 98 लिखा हुआ है इसको मैं 49 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, 49 इंटू 2, तो ये 0.9 की पावर 2 की पावर 49 है, तो 0.9 के स्क्वायर की पावर 49 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.81 की पावर 49। तो ये भी 0.81 की पावर, ये भी 0.81 की पावर, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 49 और 29 हो जाएगी, तो 60 प्लस 18 78 आ गई वैल्यू, 78 आ गई वैल्यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब ये क्या है, ये 0.9 का स्क्वायर है, उसकी पावर 78, तो 0.9 की पावर आ गई कितनी, 156। वो क्या है, 0.9 की पावर 3 है, और उसकी पावर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया, तो ये 3x के बराबर आ गई वैल्यू, x की वैल्यू 52 आ जाएगी। काफी बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या कर दिया आपने, इतना लेंथी कर दिया सर, इतना लेंथी थोड़ी होता है। तो नहीं होता ना फिर। अभी देखो फिर मैं इसको क्या रूप में ढालता हूँ। अब ये बात समझनी है, मैं जानबूझ के लेंथी कर रहा था ताकि आपको मैं समझा सकूं एक बढ़िया चीज, क्योंकि जब आपको खुद फील होता है ना तब आप अच्छे से समझते भी हो। अभी मैंने इसके अंदर एक स्टेप किया कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर y की पावर m, जब x की पावर भी m हो, y की पावर भी m हो, तो आप इसको x y की पावर m लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो ना। तो अगर ऐसा है तो अगर हर जगह 9/10 की पावर चल रही है m, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब 9 की पावर भी m होगी और 10 की पावर भी m होगी, तभी पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 9 को कंसिडर करेंगे। हम देखेंगे कि ये तो 9 के क्यूब की पावर 98 है, ये हम 0.81 देख ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर की पावर 69 है, इधर 9 के क्यूब की पावर क्वेश्चन मार्क है या फिर x है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो 98 का 3 टाइम्स कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 300 में से 6 कम, यानी कि 294। 69 का डबल कितना आएगा, 138। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितनी आ गई, 9 की वैल्यू 156, पर इधर तो 9 की वैल्यू जो पावर है वो 3x है, तो 3x की वैल्यू 156,
x की वैल्यू 52। ठीक है, इसके साथ ही जो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगे वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 3 चीजें आपको आनी चाहिए। पहली चीज, अगर x की पावर m हो उसमें मैं x की पावर n को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, पहली चीज ये आप सभी को पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर y की पावर a है और y की पावर b है, इनके बीच में डिवीजन का साइन है, तो ये जो पावर्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, a माइनस बी। और तीसरी चीज, अगर मान लो कोई आपको बोले कि z की पावर u है और साथ ही कोई और वेरिएबल दे दे x की पावर भी u है, z की पावर भी u है, x की पावर भी u है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये z इंटू एक्स की पावर u हो जाती है। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं 3 चीजों का खेल होता है आपके सिंप्लीफिकेशन के इंडिसेस में, इन्हीं से सब सवाल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत देर हो गई एक सवाल को समझते सीखते हुए, बट हाँ काफी कुछ सीखने वाला था इसमें। अरे करो करो जल्दी करो, बातें नहीं करना, काम ज्यादा करना है। अब आपको फ्रैक्शंस पता है तो ये सवाल आपके लिए आसान है। जैसे कि ये 14.28% का डबल है, 1/7 का डबल है, मतलब 2/7 है। 2/7 ऑफ 147, ये 20% है, मतलब 1/5 है। 1/5 है, 1/5 ऑफ 165, 57.14% है। 14.28% का 4 गुना, 1/7 का 4 गुना, मतलब 4/7 ऑफ 77। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो आई वैल्यू 21 का डबल आ गई 42। 5 से काटोगे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 33। 7 से काटोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। तो ये आ गई 77 और 42, 110 और 6, 177 और 42, 119 आ जाएगी वैल्यू। 119 विल बी योर आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? परसेंटेज टू फ्रैक्शंस आती हैं कि नहीं आती हैं? चलो, एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, 198 लीटर है उसके अंदर टोटल। मिल्क वाटर की रेशियो 5:4 है। 2x लीटर ऑफ द वाटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद x लीटर्स ऑफ वाटर। वाओ वाओ वाओ, द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम्स 1:1। लगाइए दिमाग, मजा आएगा। समय आपका शुरू हो चुका है। देखते हैं कितने बच्चे इस रोमांचक, डिफरेंट, इंपॉर्टेंट, खास सवाल को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। आसान सवाल है। देखो, टोटल क्वांटिटी जो भी थी शुरू में, छोड़ो उसको, शुरू में जो रेशियो थी वो क्या थी, 5:4 की थी। मिल्क टू वाटर की रेशियो जो थी वो 5:4 की थी। बाद में आपने 2x लीटर कह रहा है मिक्सचर निकाल लिया। 2x लीटर क्या निकाल लिया बच्चों, मिक्सचर निकाल लिया। जब मिक्सचर निकाला जाता है तो रेशियो बदलती है क्या? नहीं, रेशियो वही रहती है 5:4। फिर कहता है उसके बाद आपने x लीटर वाटर डाल दिया, इसकी वजह से रेशियो 1:1 हो गई। ये मिल्क टू वाटर की रेशियो है। क्या डाला है, वाटर डाला है कि मिल्क डाला है?
वाटर डाला है। अगर वाटर डाला है तो क्या मिल्क बदलेगा? नहीं। तो यहाँ पे अगर 5 यूनिट मिल्क है तो इधर भी 5 यूनिट मिल्क होना चाहिए। तो इसको 5 बना लो, 5 से गुना कर दिया, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करो। सो यू विल गेट 5:5। तो कितना डाल दिया? 1 यूनिट डाल दिया, 1 यूनिट डाल दिया। 1 यूनिट डाला है अगर, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 यूनिट डाला है अगर, तो निकाला कितना था? एक्स देखो x डाला है तो 2x निकाला था, 1 यूनिट डाला है तो 2 यूनिट निकाला था। ओके, तो अभी कितना है? 5 + 4 9 यूनिट है। 9 यूनिट तब आया जब उन्हें 2 यूनिट निकाल दिया। तो शुरू में क्या था? 11 यूनिट था। 11 यूनिट में से कितना निकाला था? 11 यूनिट में से 2 यूनिट निकाला था। तो हम कह सकते हैं 2/11 निकाला था। 2/11 निकाला था कितने का? 198 का। तो भैया 36 लीटर निकाला था। खत्म, फिनिश, ओवर, समाप्त। बताइए, क्या हम ये खेल इस तरीके से खेल पाएंगे? क्या हम ये खेल इस तरीके से खेल पाएंगे? छत्तीस लीटर आंसर होगा इसका। एक बार मैं फिर से दोबारा बताऊंगा, सवाल बड़ा सुंदर प्यारा, बहुत सुंदर सुशील और सवाल है ये। एक बार देख लो, सवाल समझ लो दोबारा से, फिर मजा और आएगा। शुरू में मिल्क वाटर की रेशियो जो थी वो 5:4 थी। फिर हमने कुछ मिक्सचर निकाल लिया। कितना मिक्सचर निकाल लिया? 2x मिक्सचर निकाल लिया। 2x क्या निकाला? मिक्सचर निकाला। 2x मिक्सचर निकाला तो रेशियो कोई बदलेगी? मिक्सचर निकालने पे कभी रेशियो नहीं बदलती, रेशियो वही रहेगी 5:4। तो ये पीछे वाला तामझाम भूल जाओ कितना है, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुई, रेशियो वही की वही है। तो जो भी इनिशियल क्वांटिटी थी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी में से 2x मिक्सचर निकाल दिया, अभी भी रेशियो वही 5:4 है। फिर कहता है हमने थोड़ा वाटर डाला तो रेशियो 1:1 होगी। क्या डाला? वाटर, मिल्क तो नहीं डाला। तो जितना मिल्क यहाँ पे उतना ही मिल्क यहाँ पे, 5 यूनिट मिल्क यहाँ पे तो 5 यूनिट मिल्क यहाँ पे, तो 5 से गुना कर दो। इसको 5 से गुना करोगे तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो बदल जाएगी। नहीं तो ठीक है, कर दिया जी, रेशियो आ गई 5:5, ठीक है। तो यहाँ कितना वाटर ऐड हुआ? 1 यूनिट, जिसकी वजह से ये 5 + 4 जो 9 था वो 5 + 5 10 हो गया, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 यूनिट वाटर डाला है, ये तो कह रहा था x लीटर डाला है, x की वैल्यू हो गई 1, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 1 यानी कि 2। तो मतलब यहाँ पे कितना निकाला था? 2 यूनिट्स निकाला था। 2 यूनिट निकाल लिया तो 9 यूनिट बच गया। तो था कितना शुरू में? 11 यूनिट था। तो 11 यूनिट में से कितना निकाला था? 2 यूनिट, मतलब 2/11 निकाला था। कितना था टोटल? 198। तो 2/11 ऑफ 198 इज योर आंसर। 36 लीटर निकाला था। अगला सवाल, बताओ जी। 2/11 मतलब 2 निकाला 11 में। देखो यार, ये कितना सही सवाल है। आप में से पता नहीं कितने बच्चे इसमें गलती करते हैं। फिर भी आपको प्रॉफिट की रेशो दी हुई है, ABC तीनों के प्रॉफिट की रेशो दी हुई है क्या आपको? देख के बताना सवाल में, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, बताओ। प्रॉफिट की रेशो है 5:4:2, ये रेशो है। इन्वेस्टमेंट की रेशो है क्या अपने पास? बिल्कुल है। 10,000 A की, 12,000 B की और 16,000 C की।
आप सबको देखो, ये 3 0 कटा, ये 3 0 कटा, ये 3 0 कटा, 2 से काट दिया, 5 6 और 8 की रेशो आ गई। ठीक है जी, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। बच्चों क्या रहता है, देखो मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। आपको अगर पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा शॉर्ट में बताऊं, तो अगर आपको प्रॉफिट की रेशो निकालनी होती है ना, आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से गुना करते हो। फिर वहीं दूसरी तरफ अगर आपको टाइम की रेशो निकालनी है ना, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे। तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो बच्चों प्रॉफिट की रेशो को अगर आप इन्वेस्टमेंट की रेशो से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम की रेशो मिल जाएगी। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट की रेशो को अगर आप इन्वेस्टमेंट की रेशो से डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम की रेशो मिल जाएगी। सो वी हैव प्रॉफिट की रेशो, इन्वेस्टमेंट की रेशो, डिवाइड कर दो कर दो कर दो। 5/5 1 आ गया, 4/6 2/3 आ गया, 2/8 1/4 आ गया। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 12 होता है। आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये एक रेशो आपकी प्यारी सी बन जाए। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रेशो बन गई प्यारी सी। 12 इंटू 1 आ गया 12, 2/3 इंटू 12 कितना आ गया 8, और 1/4 इंटू 12 क्या आ गया 3। तो बच्चों ये आ गई टाइम की रेशो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ महीनों के बाद सी ने ज्वाइन किया। एट द एंड ऑफ द ये प्रॉफिट हो गया। हमको बताना है कि फाइंड दैट सी इन्वेस्टेड इज कैपिटल आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये तो पक्का हो गया कि बी भी बीच में छोड़ के गया है, ये भी यहां से कंफर्म हो गया कि बी भैया बीच में छोड़ के गए हैं ये बिजनेस को, ठीक है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। ए तो शुरू से आखिर तक है, तो सबसे शुरू से आखिर तक कौन सा पर्सन है, ये 12 महीनों तक। तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 महीने, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 महीने। तो भैया ऐसा है, जो सी का बिजनेस है वो 3 महीनों के लिए चल रहा है, बस पूरा बिजनेस चल रहा है 12 महीनों के लिए। तो 12 माइनस 3 यानी कि ये 9 महीने लेट आया है। वो कह रहा है कि बिजनेस शुरू होने के कितने महीनों बाद आया सी, 9 महीनों बाद आया सी। डी ऑप्शन इज द आंसर। किस किस बच्चे ने कर लिया था मैं जानना चाहूंगा, एक बार पूरी एक्साइटमेंट, एक बार पूरी एनर्जी के साथ आप बता दो मेरे को। क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है दिमाग में। अगला सवाल, एनर्जी पूरी बनी रहे और आप बढ़िया तरीके से मुझे बता दो। देखो समझो ध्यान से। सबसे पहली चीज इसने क्या बोला आपको, इसने बोला कि भैया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि वी और एस के बीच का क्या रिलेशन है। उन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मुझे v प्लस एस और v माइनस एस जानना है तो वो क्या होगा, 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो 3:1 की रेशो आ जाएगी।
ठीक है, ये हमें चाहिए था। स्पीड की रेशो आ गई 3:1 की। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ए से बी गए और बी से ए वापस आ गए। मतलब क्लियर एक बात बोली इन्होंने कि भैया डिस्टेंस नामक फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो 3:1 की रेशो स्पीड की है, तो टाइम की रेशो क्या आ जाएगी? टाइम की रेशो आ जाएगी 1:3 की। 1:3 की रेशो क्या आ जाएगी? टाइम की। ठीक है, बढ़िया। 4 घंटे लगे हैं इनको टोटल। 4 घंटों को 1:3 में ब्रेक करूंगा तो 1 घंटा और 3 घंटा आ जाएगी वैल्यू। 1 घंटे और 3 घंटे आ जाएगी वैल्यू। सही है यार। मतलब 39 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 1 घंटे में कवर हो रहा है, 39 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 1 घंटे में कवर हो रहा है तो स्पीड हो गई 39 किलोमीटर पर आवर। और अगर 39 किलोमीटर का डिस्टेंस 13 घंटे में कवर हो रहा है तो स्पीड हो गई कितनी? 13 घंटों में नहीं, 3 घंटों में कवर हो रहा है तो स्पीड हो गई कितनी? 13 किलोमीटर पर आवर। तो 39 किलोमीटर पर आवर एंड 13 किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई है? 13 किलोमीटर पर आवर। अब हमने कितना डिस्टेंस कवर कराना है? 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर कवर कराना है 13 की स्पीड से। तो जनाब 5 घंटे लग जाएंगे इसमें, 5 आवर्स लग जाएंगे इसमें। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाएंगे आप सभी के सभी। बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। इतने सारे गलत आंसर कैसे आए भाई? देखो, आकाश ने 25% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस के ऊपर और उसको 20% प्रॉफिट के बाद बेच दिया। कितने का? सोल्ड फॉर 1620। तो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर मार्क किया गया? देखो, ये 1620 और सिर्फ आपको सिर्फ परेशान करने के लिए दिया गया। 1620 का कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपल एक बात समझो, आपको अगर कोई प्रॉफिट बता रहा है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% मतलब 1/5। 1/5 का प्रॉफिट हुआ है तो मतलब 5 रुपए की चीज जो है वो 6 रुपए में जा चुकी है। ये चीज पहले क्लियर है। उसके बाद अगली चीज, अगर कोई आपको डिस्काउंट्स के बारे में बता रहा है कि 25%, 25% माने 1/4, 1/4 के डिस्काउंट के बारे में बता रहा है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया और 3 में वो चीज बेची जा रही है। अब सिंपल सी एक बात बता दो यहाँ पे आप, ये वैल्यू भी सेलिंग प्राइस है, ये वैल्यू भी सेलिंग प्राइस है, तो क्या दोनों को सेम नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। अगर दोनों को सेम होना चाहिए तो कर लो, इधर 6 है इधर 3 है, इसको भी 6 कर लो, 2 से गुना कर दिया। इसको 2 से गुना किया तो 6 हो गया, इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करो। बढ़िया। तो इससे आपको क्या मिल गया? सीपी एसपी एमपी की आपस में रेशो पता लग गई कितनी है। कितनी आई? सीपी आ गई 5, एसपी कितना आ गया 6, एमपी आ गया 8। तो हमसे पूछा जा रहा है मार्कअप कितने ऊपर किया गया? मार्कअप किया गया 3 ऊपर। 3 ऊपर मार्कअप किया गया। मार्कअप कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 5, तो 3/5 का मार्कअप किया गया। तो वो कितना आ जाएगा? 3/5 मतलब 60%। 60% का मार्कअप किया गया है सर। इस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए था। आप बताइए, समझ आ रही है बात? थोड़ा बहुत बैठ रही है दिमाग में? बताइए। कई बच्चे बोलते हैं सर 1620 का तो इस्तेमाल नहीं किया आपने। वो ट्रैप था। जब उसने परसेंटेज चेंजेस दे दिए हैं और पूछ भी परसेंटेज चेंज रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू की उसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। करें करें करें, जल्दी से करें। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, जल्दी से।
आंसर आया कि नहीं आया बताओ। देखो इसमें गलती करते हैं कई सारे बच्चे, आपको ध्यान से समझना है बस। बात जो हो रही है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की हो रही है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी डायरेक्टली हम देख रहे हैं, बात दो लोगों की है, एम और एन, गलती नहीं करनी, ध्यान से समझना। वो कहता है एम की इनकम 20% ज्यादा है एन की इनकम से, 20% मतलब 1/5, तो मतलब अगर इसकी इनकम 5 यूनिट है तो उससे 1 यूनिट ज्यादा, 6 यूनिट हो गई, क्लियर। फिर कहता है एम और एन की सेविंग्स जो है वो 5,000 और 7,000 है। एम और एन की जो सेविंग्स है वो 5 और 7,000 है। अब अगर आपको उसने इनकम दे दी, उसने सेविंग्स दे दी, तो आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो, इनकम में से सेविंग घटा दो, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया ऐसा होता है। तो इनकम में से सेविंग घटा दोगे तो कितनी आ जाएगा एक्सपेंडिचर, 6 यूनिट माइनस 5,000, 5 यूनिट माइनस 7,000, ये वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात। अब वो कह रहे हैं एम 10,000 ज्यादा खर्चता है एन से, पर एम कितना ज्यादा खर्चता है एन से, उसके लिए आपको 6 यूनिट माइनस 5,000 में से 5 यूनिट माइनस 7,000 घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 5 गया, आ गई 1 यूनिट। और आप देखोगे माइनस 5,000 में से आप माइनस का 7,000 घटाओगे तो माइनस 5,000 माइनस ऑफ माइनस 7,000, 7,000 प्लस 5,000 यानी कि 7,000 माइनस 5,000 यानी कि 2,000 आ जाएगी वैल्यू। बट ये तो 10,000 के बराबर बोल रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 आ गई तो हमसे पता है क्या पूछ रहे हैं, वो दोनों एक्सपेंडिचर्स के बीच में, यहाँ पे सॉरी एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एन इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, एन के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, यहाँ पुट करना। 1 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 8 का 5 गुना 40,000 माइनस 7,000, कितनी आ गई वैल्यू, 33,000 आ गई एक्सपेंडिचर। और जैसे कि 8,000 गुना 5, ये कितना आ जाएगा, 40,000। तो ये उसका एक्सपेंडिचर आ गया, ये उसकी इनकम आ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम। तो 33 जो होता है, क्योंकि 3 0 से 3 0 तो कट जाएगा 33 40 का कितना प्रतिशत होता है, तो आपने 20 से काटा 5 बार कटा, 20 से काटा 2 बार कटा, 165/2 आ गई वैल्यू, जो कि आ जाएगी 82.5%। इसने हमसे पूछा है अप्रोक्सीमेटली, तो 82.5 को हम 83% लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी से बता दो, बहुत ही प्यारा सवाल था। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हो गया कि नहीं हुआ? तो सेशन यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। आप सभी के सभी स्टूडेंट से एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप करके आएंगे। ठीक है, एक की बजाय मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँगा। एक तो होमवर्क क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, देख लो एक बार, इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, ये भी देख लो, इसका भी आंसर बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इन दोनों का आंसर मुझे आप सबसे चाहिए। ठीक है, सेशन यहीं पे एंड करेंगे। अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सभी का जो डीआई का कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है ये वेंसडे से 11 मई से। आप में से जो भी बच्चा पढ़ना चाहे उसके अंदर बड़ी खुशी से आके पढ़ सकता है। आपके लिए डीआई वहाँ पे बेसिक से हाई लेवल कवर होगी, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी डीआई। तो जो भी आना चाहे आए, सीखे और अच्छे स्तर पर अपने कॉन्सेप्ट को लेके जाए। हाँ, आप 1 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे और फिर आप कहेंगे सर एक डीआई का नया बैच लेकर आओ, तो सॉरी उस टाइम ये नहीं आ पाएगा डीआई का नया बैच, क्योंकि डीआई बहुत ही एफर्ट डिमांड करती है। और अभी एक बैच जो स्टार्ट होगा वो लंबा चलेगा, 2 महीने कम से कम चलेगा, और अच्छे लेवल पे मैं लेके जाऊंगा डीआई को। फिर आप 1 महीने बाद ज्वाइन होकर अगर मुझे ये कहेंगे कि सर अब मुझे बेसिक से एक बैच पढ़ना है, आप एक नया बैच अब शुरू कर दो, तो सॉरी तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी पढ़ना चाहे अभी पढ़ाई शुरू करे, सीरियस स्टूडेंट्स आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब इतने कम समय में तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास का टाइमिंग रहेगा सुबह 10 से 12 बजे और अनअकैडमी प्लस पे होगी ये क्लासेस। आप में से जो भी बच्चा ये डीआई का बेसिक से हाई लेवल वाला बैच अटेंड करना चाहे, सब्सक्रिप्शन ले ले वो अनअकैडमी की, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा। TT10 आपका TT10 ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे TT10 यही कोड है, इससे आपकी फीस 10% कम हो जाती है। ठीक है। जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है। तो आप पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे स्तर पे लेके जाइए। आपका अरिथमेटिक का बेसिक से हाई लेवल बैच तो शाम को 4:30 बजे चल ही रहा है, एक डीआई का और आ जाएगा तो फुल पैकेज हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो आना चाहिए आ सकता है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।